एक मित्र ने पूछा है, जाति स्मरण क्या है। जाति स्मरण शब्द का उपयोग भगवान बुद्ध ने पिछले जन्मों में प्रवेश की प्रक्रिया के लिए उपयोग किया था। बुद्ध के ही समकालीन तीर्थंकर महावीर ने इसके लिए प्रतिप्रसव शब्द का उपयोग किया था। आज की भाषा में हम इसे PLR या पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं। भगवान बुद्ध का यह प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण था। इस प्रयोग से व्यक्ति के भीतर गहरे रूपांतरण घटित होते हैं। भगवान बुद्ध ने बहुत जानकर इस प्रयोग को चुना और उनसे अधिक ये कोई नहीं जानता था कि जीवन तो एक प्रवाह में रहता है, जीवन तो एक यात्रा में रहता है, लेकिन किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। वो कहते थे कि कोई भी व्यक्ति दोबारा नहीं जन्मता, क्योंकि व्यक्ति एक विशेष शरीर मन से तादात्म्य की घटना है। जन्म जिसका होता है वो है जीवन ऊर्जा, वृत्तियां और आकाशिक संग्रहालय में इकट्ठी हुई स्मृति, जिसे पिछले जन्मों की प्रक्रिया कहते हैं। उसमें प्रवेश करके बदलते हुए नाम रूप को देख लेना ही मुक्ति है। जीवन ऊर्जा अनेक शरीर मन के यंत्रों से गुजरती हुई बहती रहती है और शरीर मन से इसका तादात्म्य में पड़ जाना ही दुख है। जाति स्मरण या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सचेतन प्रयोग हमें इस तादात्म्य से मुक्त होने में सहायता करते हैं। इन जाति स्मरण के प्रतिप्रसव के या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के प्रयोगों का उद्देश्य किसी कहानी को जानना नहीं है कि तुम पिछले जन्मों में जाकर किसी कहानी की तलाश करो। ये बस इस बात का दर्शन है कि जीवन अनंत है, वो बहता रहता है। शरीर मन के यंत्र बदलते हैं और भिन्न भिन्न शरीर मन में ये जीवन प्रकट होता है अनेक अनेक रूपों में। लेकिन जब हम किसी विशेष शरीर मन में होते हैं तो उस रूप से, उस आकार से, उस नाम से एक तादाद में पैदा कर लेते हैं, बंध जाते हैं, एक बंधन में पड़ जाते हैं। और ये जो हमारी पहचान है, जिसे हम अपना होना समझते हैं, जो एक विशेष आइडेंटिटी है, ये खास स्थान और समय के लिए है, एक पर्टिकुलर टाइम स्पेस की इवेंट है। जैसे ही मृत्यु होती है वो पहचान खत्म हो जाती है, क्योंकि वो एक विशेष स्थान और समय के लिए थी। जीवन ऊर्जा आगे चली जाती है, वो किसी विशेष शरीर मन का फिर से चुनाव करती है और प्रकट होती है। इसलिए गहरे तल पर अगर देखेंगे तो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं है, लेकिन जीवन ऊर्जा का अनंत विस्तार है, उसकी अनंत यात्रा है। इसीलिए कुछ धर्मों ने इस बात की घोषणा की कि कोई पुनर्जन्म नहीं होता, और कुछ धर्मों ने इसको स्वीकार किया कि पुनर्जन्म होता है। लोग इस विवाद में पड़े रहते हैं। वस्तुतः दोनों सही हैं एक साथ, ऐसा नहीं है कि एक सही है और एक गलत है। भगवान बुद्ध का यह जाति स्मरण का प्रयोग इस मामले में ही अनूठा था कि भगवान बुद्ध से अधिक इस बात को कोई नहीं जानता था कि व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, और उनसे अधिक गहरे प्रयोग भी शायद ही किसी ने किए हों जाति स्मरण के पूर्व जन्मों में ले जाने के। दोनों बातों को एक साथ इकट्ठा कर देना एक गहरी वैज्ञानिक प्रक्रिया थी और एक गहरा सचेतन प्रयोग कि व्यक्ति देखे इस जीवन की अनंत यात्रा को, तभी वो दोनों बातों को ठीक ठीक समझ पाएगा। अगर वो नहीं देखता है तो उसके लिए बस एक कंसेप्ट, एक अवधारणा है, एक हाइपोथेसिस है कि जन्म होता है या जन्म नहीं होता है, लेकिन उसके जीवन में इसका कोई अंतर नहीं पड़ता। तो बुद्ध का कहना था कि पहले प्रयोग करो, और ये से प्रयोग संभव हैं। उन प्रयोगों के माध्यम से तुम देख सकते हो कि हाँ, जीवन चला जा रहा है, अनेक अनेक रूपों से बहता हुआ, अनेक अनेक नामों से बहता हुआ, लेकिन तुम न कोई रूप हो, तुम न कोई नाम हो। ये एक विशुद्ध चेतना है, चेतना का ही एक प्रवाह है, ये एक ही स्रोत का फैलाव है, और तुम मौलिक रूप से, फंडामेंटली
वही एक चेतना हो, वही एक स्रोत हो। तो अपने इस स्रोत में उतर जाना, स्रोत से जुड़ जाना, वही इन जाति स्मरण के प्रयोगों का उद्देश्य था। तो जो इस प्रकार अपने स्रोत से जुड़ जाता था, उसकी पहचान में उतर जाता था, उसके लिए भी एक बड़ा खूबसूरत शब्द बुद्ध ने चुना था, स्रोतापन्न, यानी कि जो स्रोत में लौट गया और जो नाम रूपों से जुड़कर तादाद में पढ़कर जीवन के दुख में घिर गया है, उस स्रोत से दूर चला गया है। और जो स्रोत की ओर आ गया है, स्रोतापन्न हो गया है, वो जीवन के इस दुख से मुक्त हो गया है। जाति स्मरण का प्रयोग वस्तुतः इसी जीवन के दुख से मुक्ति के लिए है।